क्या आप किसी ऐसे घर में रह सकते हैं जिसकी नींव एक पुराने शमशान पर रखी गई हो? एक ऐसा घर जहां हर रात छत पर किसी के चिल्लाने की नहीं बल्कि लाश को घसीटने की आवाज आती है। आज की कहानी झारखंड के एक ऐसे ही शापित परिवार की है जिन्होंने अनजाने में एक ऐसी जगह कदम रखा जहां मौत हर कोने में उनका इंतजार कर रही थी। कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में गहरी नींद में हैं और अचानक कोई चलती हुई लाश आपके बिस्तर के पास आकर रुक जाती है और अगले ही पल आपके जिस्म से मांस अलग कर देती है। आज हम उस घर की हर खौफनाक रात को फिर से जिएंगे, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि द शमशान हाउस का राज अब खुलने वाला है। बात है 2012 की। इशिता का परिवार, जो शहर की भीड़ और तनाव से तंग आ चुका था, झारखंड के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी ब्रिटिश स्टाइल हवेली खरीदता है। हवेली के पीछे एक सदियों पुराना बरगद का पेड़ था, जो इतना घना था कि दिन में भी वहां धूप नहीं पहुंचती थी। गृह प्रवेश के दिन जब पूरा परिवार जश्न मना रहा था, तब बाउंड्री के पास एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। उसने इशिता के बड़े भाई से कहा, इस घर की मिट्टी को ज्यादा मत कुरेदना, नीचे वो दबे हैं जो अभी तक सोए नहीं हैं। सबने इसे पागल समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन डर तब शुरू हुआ जब पहली ही रात छत पर भरी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज या किसी लाश को घसीट रहा हो। इशिता, जो एक निडर लड़की थी, अक्सर रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे टहलती थी। एक रात उसने महसूस किया कि कोई उसके कान के पीछे ठंडी सांस ले रहा है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हवा में सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैली थी। अगले दिन से इशिता बदलने लगी। उसकी आवाज भारी हो गई। उसने अपने कमरे के आईने पर काला कपड़ा डाल दिया और घंटों अंधेरे में बैठकर किसी अनजान शक्ति से बात करने लगी। एक रात जब इशिता का बड़ा भाई हॉल में सो रहा था, तो अचानक उसकी एक दर्दनाक चीख निकली। पूरा परिवार भागकर आया तो देखा कि उसके गर्दन और कान के पास गहरे दांतों के निशान थे, और वहां कोई जानवर नहीं बल्कि इशिता खड़ी थी, जिसके होंठ खून से सने हुए थे और आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी।